लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सर आपके पास में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है बिजनेस का। बहुत समय से आप बिजनेस में हैं, आपने ओवर 200 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम किया है। बट ये स्टार्ट कैसे किया आपने? आप पहले आपने पहले ही सोच रखा था कि मुझे बिजनेस में जाना है, या फिर आपकी जर्नी शुरुआत कैसे की आपने? मेरी जर्नी की शुरुआत ऐसे थी कि मैं पहले 3 4 5 साल सेल्स में था और 5 साल में मैंने 6 जॉब्स चेंज करी थी बिकॉज मेरी तो सेल्स की नौकरी ठीक चल नहीं रही थी। तो किसी ने बोला कि भाई तेरी करियर तो चल नहीं रही है, तू जाकर कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग कर ले, तू सीख जाएगा फिर तेरी जिंदगी चलने लगेगी। तो मैंने भी लेफ्ट देखा ना राइट, एक ट्रेनिंग जाके अटेंड कर ली और उस ट्रेनिंग में मैंने रियलाइज किया कि यार ये बंदे में कितना पावर है, 300 लोगों को उठा रहा है, नचा रहा है, कुदा रहा है। और मैंने ऐसा सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी लिमिटेड सी है, बट इस बंदे ने मुझे बताया कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जिंदगी में, बहुत कुछ है जिंदगी में आगे भी, मैं जितना जानता हूँ उससे बहुत कुछ और भी है। तो वहाँ से मेरी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी शुरू हुई और मैंने बाहर निकल के बोला, उस ट्रेनिंग में ऐसे ही सिखाया गया था कि तुमको जो चाहिए मिल सकता है। तो मैंने आके बोल दिया कि मुझको तो ट्रेनर बनना है इसके तरह। तो मेरे सारे दोस्त हंस रहे थे, कह रहे थे कि बस इस बंदे की एक्सपीरियंस 25 साल है, तेरी थी उम्र 25 साल नहीं, तो कैसे ट्रेनिंग करेगा। और 18 महीने बाद मैंने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। वो 18 महीने मैंने जो करना था, बुक्स पढ़नी थी, दोस्तों को बिठा के फ्री ट्रेनिंग देनी थी, अपने आप को तैयार करना था, जो करना था मैंने कर दिया और फिर मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया। तो यहाँ से मेरी ट्रेनिंग करियर की शुरुआत हुई। ये 2000 की बात हो, आज 23 साल हो गए। और 23 साल में मैंने करीब 1.5 लाख लोगों को ट्रेन किया है। तो मैं रिलायंस में NIIT के ट्रेनिंग आर्म्स में काम कर चुका हूँ और फिर मैं एक फॉर्चून 500 कंपनी में ट्रेनिंग हेड था और मेरे अंदर कुछ 60 लोगों की टीम थी और मैं बहुत सारे हज़ारों लोगों की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और 5 साल जब मैंने वो काम किया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि बस ये तो मैं ट्रेनिंग छोड़ के ट्रेनिंग को मैनेज करने वाला काम कर रहा हूँ, वो तो बहुत क्लरिकल काम है, मज़ा नहीं दे रहा था और सेटिस्फैक्शन नहीं था। और मेरे बिजनेस पार्टनर है संदीप मुखी। एक दिन हम लोग दोनों, जैसे हमेशा होता है, बार में बैठे थे और 2 लगाने के बाद सोचा कि यार नौकरी छोड़ देते हैं, कुछ शुरू करते हैं। तो हमने नौकरी छोड़ दी और शुरू क्या करें। तो हमने तभी सुना था, वो आप सुनते होगे ना, वो पैशन के लिए काम करना चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है वही करो, फिर काम मज़ा आने लगेगा। ये तो वैसे हम ऑफिस में फ्रस्ट्रेटेड थे काफ़ी, तो डिसाइड किया कि हम दोनों फूडी हैं तो रेस्टोरेंट चल गए। तो सारी सेविंग्स ले ली, PF में जो सेटलमेंट में जो पैसा मिल रहा था उसका हिसाब किताब करके नौकरी छोड़ दी। और 6-8 महीने हमने सिर्फ रेस्टोरेंट कंसल्टेंट से मिले, अलग अलग जगहों पे रेस्टोरेंट्स देखे, अलग अलग रेस्टोरेंट से उसी बहाने खाना खाया कि अच्छा इस तरह का रेस्टोरेंट हो सकता है, उस तरह का हो सकता है। और 6-8 महीने के बाद जब सारे पैसे खत्म हो गए तब रियलाइज हुआ कि बस रेस्टोरेंट तो अपने बस की बात है, तो ये होने वाला है। तो क्या करते हैं, तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। तो मुझे आती थी ट्रेनिंग, वो था सेल्स वाला बंदा, हमने एक ट्रेनिंग कंपनी शुरू कर दी। ये 2011 में जनवरी में वी स्टार्टेड अ ट्रेनिंग कंपनी। ओके, अब 12 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं। वो कंपनी अब करीबन $500,000 इन रेवेन्यू करती है। हम इंडिया की सारी बड़ी कंपनीज के साथ मैनेजमेंट और लीडरशिप की ट्रेनिंग करते हैं। तो जब ये ट्रेनिंग कंपनी शुरू करी थी तो मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट था कि बस जो भी करना है मुझे करना है, मेरी ट्रेनिंग बेच दो, मैं जितने दिन ट्रेनिंग करूंगा उतने दिन पैसे मिलेंगे। तो सही है। पहले साल में ही मैं कुछ साल में 200-225 दिन की ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि ट्रेनर तो मैं था ही, इंडस्ट्री में मेरा नाम भी था ही। और मेरे जैसे मैं ट्रेनिंग हेड था, मैं काफ़ी ट्रेनिंग हेड्स को जानता था। वो एक सर्कल होता है आपका, तो मैं उनके पास जाके बोलना है कि भाई मुझे ट्रेनिंग दे दो, तो देने लग गया वो ट्रेनिंग। तो पहले साल में मैंने छप्पर फाड़ दिया बिजनेस में। लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि बस मैं कितनी ट्रेनिंग अकेले करूंगा, मैं तो आधा हो जाऊंगा। तो अगले 2 साल में हमने एक ट्रांजिशन किया अपने बिजनेस में, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, हमारे पास ट्रेनर्स हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं और मैं सिर्फ सीनियर लेवल ट्रेनिंग करता हूँ। इस तरह का कुछ ट्रांजिशन किया। अभी हमारी कंपनी में 80 ट्रेनर्स हैं और मैं साल में शायद 8 या 10 दिन ट्रेनिंग करता हूँ, बाकी दिन नहीं करता, बाकी दिन मैं फ्री हो गया हूँ। तो मैं 2014 में जब फ्री हो गया था और ये ट्रांजिशन करने के लिए मुझे एक बिजनेस कोच ने हेल्प करी, तो मैंने सोचा कि मेरा नेक्स्ट
क्या होगा जब मैं फ्री हूँ, मेरा बिजनेस चल रहा है, सेल्स वाले लोग सेल्स कर रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा है, क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, ट्रेनर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो मैंने ये डिसाइड किया कि फिर मैं बिजनेस ओनर्स का काम करूंगा। जो ट्रांजिशन मैंने अपने बिजनेस में लाया है फ्रॉम जीरो टू अ फ्यू क्रोर्स इन रेवेन्यू, वैसा वाला ट्रांजिशन, वैसा वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैं बिजनेस ओनर्स को दिलाऊंगा। तो मैंने 2014 में कितने हो गए साल, 8-9 साल हो गए, बिजनेस कोचिंग में एंट्री करी। मैं कनाडा गया, ऑस्ट्रेलिया गया टू लर्न बिजनेस कोचिंग, और फिर उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो लेकर इंडियनाइज किया उसको, और फिर इंडियन बिजनेस ओनर्स का काम किया। पिछले 7-8 साल में मैंने करीबन 2030-31 बिजनेस ओनर्स का काम किया है 1-on-1, और इन अ ग्रुप मैंने कुछ 8-9 हज़ार बिजनेस ओनर्स को ट्रेन कोच किया है। दैट्स द जर्नी। Oh my God, like amazing. आपने like 23 साल का एक्सपीरियंस, like हमारा, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, अब उससे पहले से आप इस चीज़ों को कर रहे हो, तो मतलब एक मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि मैं आपसे एक्सपीरियंस के बारे में जानूँ, इन चीज़ों के बारे में समझूँ। और सर, जैसे कि ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे आपके साथ में हुआ था कि जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपने जॉब छोड़ी, तो हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें, ये रेस्टोरेंट बिजनेस में जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं। अभी जितने भी यूथ हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि मतलब वो अपना पर्पस ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि करना क्या है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें, मतलब कैसे वो अपना पर्पस आइडेंटिफाई करें? पर्पस ना 2 तरीके से होता है। ओके, एक तो क्या होता है कि यार मुझे कुछ जज गया, मुझे कुछ लगता है कि यार मैं कुछ इसमें मुझे मजा आए तो मैं वो कर लूंगा, है ना। एक तो ये होता है। ओके, और ये ना किसी को ही नसीब होता है, बाय द वे, ऐसा बहुत मिल जाना कि अरे हाँ ये सही बात है, इसमें पैशन है और मैं कर लूंगा। तो मैं उनमें से, हाँ, करेक्ट। तो मेरे साथ ये कब हुआ था ना, मेरे साथ वो ट्रेनिंग जब मैं अटेंड कर रहा था, मैंने आपको बोला ना, मैं 300 लोगों के बीच में भीड़ में एक अकेला साथ, तो मैं जब ट्रेनिंग अटेंड कर रहा तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये मैं करना चाहता हूँ, लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ या वो। उसके लिए फिर मुझे जो भी करना पड़ा। बाय द वे, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, बहुत कम परसेंटेज मार्क्स से, मेरे तो इतने परसेंटेज मार्क्स भी नहीं थे कि मैं MBA एंट्रेंस दे सकूँ। फिर मैंने M.Com किया जिसमें मुझे 50% से ऊपर मार्क्स मिले ताकि मैं MBA एंट्रेंस दे सकूं। फिर मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट किया, क्योंकि मुझे ट्रेनर बनने के लिए लोगों ने बोला कि ये सारी क्वालिफिकेशंस आपको MBA करना चाहिए। तो मैंने फिर वो जो भी करना था उसके लिए फिर वो उसमें अपने आप को जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, क्या गैप है, और उसका सोल्यूशन इतना तेजी से और इतना बेहतर सोल्यूशन आप मार्केट में ले आओ कि लोग बोले कि बस ये गुरु है इसमें, और फिर आप उसको डेवलप करो। एंड दैट इज ए डेवलपमेंट बाय चॉइस। आपने उसको अपनी चॉइस से उस बिजनेस को, उस एक्सपर्टीज को, उस चीज को मास्टर किया है। तो वो आपको देखना है। जब मैंने ट्रेनिंग कंपनी शुरू करी थी, मैंने पहले तरीके से करी। मुझे क्या आता है, ट्रेनिंग आती है, चलो ट्रेनिंग कंपनी शुरू कर लो। लक बाय चांस वो ट्रेनिंग कंपनी सक्सेसफुल है, बट बहुत से ऐसे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो ऐसे शुरू कर लेते हैं, मुझे ये आता है तो मैं ये कर लेता हूँ, और फिर वो स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि मार्केट नहीं होता उस हिसाब से, और वो अपने आप को मार्केट नहीं कर पाते उस हिसाब से। बट दूसरे तरीके वाला कि मार्केट में ये प्रॉब्लम है, जैसे बिजनेस ओनर्स खुद ही सारा कुछ करते रहते हैं और उनका बिजनेस उसी वजह से ग्रो नहीं हो पाता। वो अपने बिजनेस की खुद ही एक बॉटलनेक होते हैं। मैं अकेला ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं 200 दिन ही ट्रेनिंग कर सकता हूँ, उससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मुझे ट्रांजिशन करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को हटा देना पड़ेगा, मैं उस बिजनेस का ब्लॉकेज नहीं हो सकता हूँ, है ना। तो ये बहुत से बिजनेस ओनर्स नहीं कर पाते, ये एक प्रॉब्लम है। तो जब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, उसका सोल्यूशन मैं लेकर आया, तो वो और तेजी से मार्केट ले लेता है, उसको एक्सेप्ट करता है, बिकॉज वो उस प्रॉब्लम की तो जरूरत है, लोगों को सोल्यूशन की जरूरत है। तो अगर यूथ को सक्सेसफुल बिजनेस ओनर अगर बनना है तो मार्केट क्या प्रॉब्लम है वो अगर वो आइडेंटिफाई कर पाए, किसको प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और ये एकदम प्रॉपर आपने डायरेक्ट टू द पॉइंट बताया कि
लाइक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसका सोल्यूशन देखो और देखो आपको वो काम करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगर आपको वो काम करने में मज़ा आ रहा है, आपको इंटरेस्ट है, तो दैट इज़ योर पर्पस, उस पर काम करो। फिर मास्टरी हासिल करो चेतन, ये मास्टरी हासिल करो। हाँ, मतलब आप ऐरे गहरे मत बन के रह जाओ उसमें, जस्ट अनदर हैं उसको फिर शार्पन करते रहो। रोज सोचो कि यार 1% बेहतर कैसे कर सकते हैं इसको, एक छोटा और कुछ क्या ट्विस्ट ला सकता हूँ जो मैं इसमें और बेहतर हो जाऊँ। और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि ये सारे ट्विस्ट आप ऐड करोगे तो आप यू विल बी बेटर देन मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड।